आजकल डेविन एआई बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपने देखा होगा यूट्यूब में डेविन एआई के इतने सारे कंटेंट हैं कि आपको इससे पहले इतना कंटेंट कभी यूट्यूब में एक टॉपिक पे मिला ही नहीं होगा। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि डेविन एआई क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर कंटेंट हो चुका है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसके लास्ट में जो लगा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इसलिए उस डेविन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसका इस पर्टिकुलर जो टूल्स है इसका पूरा नाम है। और ये एक्चुअली मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसको फेमस करने वाले कोई और नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है। क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मन में ऐसा आ रहा है कि डेविन एआई से उनकी जॉब चली जाएगी, डेविन एआई उनको रिप्लेस कर देगा। अब आईटी के अंदर एआई सॉफ्टवेयर टूल्स की ही डिमांड होगी या रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड होगी, एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिमांड नहीं होगी। ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कमेंट्स किया है कि मैं आपको डेविन एआई के बारे में बताऊं और डेविन एआई की क्या रियलिटी है। तो मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया। ठीक है, इवन मैंने को पायलट या बहुत सारे जो चैट जीपीटी के टूल्स हैं उनसे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की स्टडी भी की। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो डेविन एआई जो है ना, ये भी एक तरह से चैट जीपीटी जैसा ही है। ये तो उसको पॉपुलर करने के लिए इसके लास्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोड़ दिया गया, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में यदि आपको किसी भी चीज को पॉपुलर करना है, खासतौर से यूट्यूब के अंदर कोई भी कंटेंट पॉपुलर करना है, तो दो ही तरीका हो सकता है, या कि आपको डरा के पॉपुलर किया जाए या कि मोटिवेट करके किया जाए। तो ये डेविन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऐसा पर्टिकुलर टूल है जो आपको डरा करके, एक तरह से देखा जाए तो इसने पॉपुलैरिटी हासिल की है। लेकिन आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली एक तरह से चैट जीपीटी का ही एक एडवांस वर्जन है, जिसके अंदर कुछ और बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। जैसे चैट जीपीटी के अंदर क्या है, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर बेस्ड क्या है आपका टूल है, जिसके अंदर आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, उसके बाद आप प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको डेटा सर्च होकर के आता है, एक ऑथेंटिक डेटा आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है कि पहले वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है, फिर इसके बाद डिजाइनिंग करता है, फिर इसके बाद कोडिंग करता है, फिर इसके बाद डिबगिंग करता है, इसके बाद टेस्टिंग करता है। वो सभी चीजें इस पर्टिकुलर एआई सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि इससे हमारा पूरा का पूरा वर्क क्या है एआई कर देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एक एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हमें बहुत सारा कस्टमाइजेशन करना होता है। मतलब इतने सारे एक बार में कोई भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी नहीं होती। जब हम कोई भी रिक्वायरमेंट लेते हैं एप्लीकेशंस का, तो क्लाइंट से जब हम 3 या 4 महीने की मीटिंग करते हैं, तब जाकर के हम एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में जो एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर से वो बंदा डर रहा है जिसने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पूरी तरह से बनाया नहीं है। बिल्कुल जो फ्रेशर है वही डर सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उनको तो कोई डर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो कोई भी एप्लीकेशंस के अंदर की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, इतनी आसानी से हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। और एक प्रिसाइज कोड लिखना, ये किसी भी मशीन का काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रिसाइज कोड लिखने के लिए हमें जो हमारा एक्चुअल कोड होता है उसको हमें 100 बार चेंज करना होता है, तब जाकर के उसका एक प्रिसाइज कंक्लूजन बनता है और एक एप्लीकेशन आपका डेवलप होता है। कोई भी एप्लीकेशन पहली बार में स्टेबल होता ही नहीं है, तो कभी भी मतलब ये आपका सिर्फ एक हेल्प टूल है। ठीक, आप उसको ऐसे समझ सकते हो जैसे इसके पहले गूगल ने आपको एक सेल्फ कार मतलब ड्राइवरलेस कार लॉन्च किया था। अब आप देखो ड्राइवरलेस कार के अंदर ऐसा थोड़ी ना है कि पूरे का पूरा जो कार है वो पूरी तरह से ड्राइवरलेस कार में रिप्लेस हो गया, पूरे ड्राइवरों की नौकरी चली गई, सब ड्राइवर घर पे बैठ गए। ठीक है, इंडिया के अंदर तो मतलब कोई ड्राइवर आपको दिख ही नहीं रहा है, ना तो कोई इंश्योरेंस कंपनी दिख रही है। जब ड्राइवरलेस कार आया था तो उसमें उसने 2 चीजों को बोला था कि इसमें आपको जितने भी पर्टिकुलर जॉब्स हैं, जो मैनुअल जॉब्स होंगे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्चुअली आपके लिए ही है, ये आपके लिए एक औजार है। आप समझ लीजिए एक ऐसा औजार है जिसको चला करके आप बहुत अच्छे से एक ऑप्टिमाइज प्रोग्रामिंग कोड लिख सकते हो कम से कम समय में। इससे आपका ही काम कम होने वाला है। बट ये है कि देखो एक्चुअली क्या इसका कुछ एडवांटेज भी है कि जैसे इसके अंदर जैसे मान लो खास तौर से जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं या जो पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं चलता था कि प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके का रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा, उसकी प्लानिंग कैसी होगी, उसकी डिजाइनिंग कैसे होगी, उसकी कोडिंग कैसे होगी, उसकी डिबगिंग कैसे होगी। इवन जो आईटी कंपनी होती थी उसमें भी एक बंदे को ये सब चीजों का नॉलेज नहीं होता। तो ये एक तरह से नॉलेज टूल है। आप अपने नॉलेज को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो इसका यूज करके। आप इसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग करिए। ये किसी भी टाइप का कोई जॉब रिप्लेस करने वाला नहीं है, और इसके नाम से ही थोड़ा सा मतलब ये हो गया इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन है। बाकी ये एक तरह से एआई टूल ही है, और ये एआई टूल अलग अलग स्टेप्स में काम करता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये पूरी तरह से नकली है, बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, जिन्होंने भी बनाया अभी इसका पूरी तरह से टूल मार्केट में ओपनली रिलीज नहीं हुआ है, धीरे धीरे अभी ये रिलीज भी होने वाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा स्टडी किया गया है इसके अंदर। ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो यूथ के लिए एक बहुत बेटर प्लेटफॉर्म है। यदि किसी को प्रोग्रामिंग सीखनी है या किसी को प्रोग्रामिंग के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो चीज आप इस टूल के थ्रू बहुत आसानी से सीख सकते हो। आप इसको पॉजिटिव लो, निगेटिव नहीं लेना है आपको। इसमें किसी भी टाइप की कोई जॉब नहीं जाने वाली है। ठीक है, इससे आपको एक मोटिवेशन, इससे आपको एक हेल्प ही मिलेगा। थैंक यू।